छात्रों, आज हम जीवन इस कविता का अर्थ समझने वाले हैं। पहले मैं कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी, फिर आपको उसका स्पष्टीकरण दे दूंगी। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यहाँ पर कवि कुलभूषण लाल मखीजा हमें क्या बता रहे कि जीवन यह चलने का नाम है, यानी क्या हमारा जीवन चलते ही रहता है और हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, विश्राम करना नहीं चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। यहाँ पर कवि अभी हमें क्या बता रहे हैं कि घड़ी जो है वो सदा टिक टिक करती रहती, यानी चलती रहती, वो कभी भी रुकती नहीं। हाँ, जब घड़ी में से बैटरी ख़त्म हो जाती है तब भी घड़ी रुकती है, लेकिन घड़ी चल रही है, यानी क्या चल रहा है? समय चल रहा है, वक्त चल रहा है। वो कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है और उस वक्त के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सूरज सा नित ऊपर उठना, यानी क्या? जिस तरह हर सुबह सूरज निकलता है, दोपहर होती है, शाम ढलती है, रात होती है, फिर दूसरे दिन सूरज निकलता है, यानी सूरज अपना काम चालू ही रखता है। उसी तरह हमें भी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सूरज की तरह हमें उठना ही है। लहरना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। अभी यहाँ पे कवि हमें क्या बता रहे हैं कि हमें सागर की तरह लहरना सीखना है। जिस तरह सागर लहरता है, उसकी लहरें आती है जाती है, उसी तरह हमें सागर की तरह लहरना है। कभी खुशी की लहर आएगी, कभी दुख की लहर आएगी, लेकिन हमें लहरते रहना है। आसमान सा हृदय विशाल, जिस तरह हमें पता है कि जो ऊपर आसमान है वो बहुत बड़ा है, विशाल यानी बहुत बड़ा, उसकी तरह हमें हमारा हृदय यानी हमारा मन भी विशाल रखना है, बड़ा रखना है। हमें छोटा मन रख के नहीं जीना है। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। धरती जिस तरह हमें सहती है, यानी देखो छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह मेरे जैसे आपके जैसे कितने सारे लोग धरती पर चलते हैं, थूकते हैं, गंदा पानी फेंकते हैं, गंदी चीज़ें फेंकते हैं, लेकिन धरती बेचारी कुछ कहती है क्या? नहीं, वो सह लेती है। तो हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। कि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो आलसी लोगों की तरह एक ही जगह बैठेगा तो उसकी कभी प्रगति होगी क्या? उन्नति होगी क्या? नहीं होगी। जो मेहनत करेगा उसे ही नाम मिलेगा, उसे ही वही आदमी जाना माना जाएगा। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यहाँ पे कवि क्या बात कर रहा है, हमें क्या बता रहा है कि जैसे माँ हमारे साथ मीठी बोली बोलती है, उसी तरह हमें हर किसी के साथ मीठी मीठी ही बातें करनी चाहिए। मन में सच्चे उच्च विचार, यानी हमारे मन में अच्छे और उच्च विचार आने चाहिए, जो सच्चे होने चाहिए। गंदे खराब झूठे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। अपने जैसा सबको मानो, सेवा का कर लो सुविचार। यानी देखो, हर किसी की जगह हमें खुद को रखना है। अगर मेरे साथ ऐसी बात होती है तो मुझे कैसा लगेगा, यह सोचकर ही हमें दूसरों के साथ बर्ताव रखना चाहिए और हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। हम जितनी लोगों की सेवा करेंगे उतना हमारा भला होता है। और इस तरह कवि हमें बता रहा है कि जीवन यह चलता ही रहेगा और हमें इस जीवन के साथ चलना है। हमें कभी भी आराम नहीं करना है, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है। मुझे लगता है आपको कविता समझ में आई है। इस पर आधारित कुछ सवाल जवाब मैं आपको देने वाली हूँ, उनके जवाब आपको लिखने हैं।